शांति। माताओं के सबसे पहले भट्टी का टॉपिक है कि घर गृहस्थ में रहते हुए हमारे जीवन में सुख और शांति चाहिए। तो सुख और शांति का आधार क्या है? तो आज घोर कलयुग है। इस कलयुग में किसी के घर में सुख और शांति हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए इस धरती पर स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर ऐसा ज्ञान सिखाता है। ऐसे बच्चों को रोज सवेरे आकर पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़ाकर सिखाकर समझाकर समझदार बनाता है। तो समझदार जो आत्माएं हैं, जैसे माताएं हैं, तो माता समझ करके अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस वाले जो बाजू में रहते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उन सबको समझ से समझाती है। सुन करके नहीं, सुनकर समझती है कि और वो स्वयं करती भी है और करके अनुभव से औरों को समझाते हो, तब समझ में आता है। अगर सुन करके सीधा सुनाओ तो सुनते सभी, लेकिन परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तो परिवर्तन तब होता है अनुभव सुनाते हो। तो अनुभव कब होगा? जैसे रोज हम मुरली सुनते हैं, मुरली सुन करके लिखते भी है, लेकिन जब आप संसार में जाते हो, घर में बच्चे, पति, सबके परिवार के संबंध में आते हो, तो वहां क्या होता है? पुराने स्वभाव संस्कार ही काम करता है। ऐसा ही है ना? ज्ञान सुनते हैं तो वो ज्ञान कर्मों में नहीं आता है। क्यों? वो बताओ, क्यों नहीं आता है? ज्ञान तो सुना, मुरली सुनी, वो घर में जब आप कर्म करते हो परिवार में, तो वहां वो ज्ञान यूज होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं आता है उधर? नहीं, ज्ञान तो सुना आपने, मुरली सुनी, लिखी, मुरली सुन के जाते हो घर में, बच्चों ने कुछ बोला तो उसको गुस्सा किया, उसको मारा, पति ने कुछ बोला उसको जवाब दिया तुरंत। तो ये क्यों हो रहा है? ना अटेंशन था, आपने मुरली सुनी बहुत ध्यान से, लिखा भी, तो वो क्या करना चाहिए? उसके लिए उपाय आप बताओ। ज्ञान तो सुना, हाँ बताओ। मुरली सुनी, मुरली लिखी आपने, घर में जाने के बाद, संसार में जब जाना है, सेंटर में नहीं बैठेंगे, तो घर जाने के बाद परिवार में बच्चे लड़ाई करते हैं, पति कुछ बोलता है, सास बहू कुछ बोलती है, तो वहां हमारा व्यवहार तो कलयुगी दुनिया के जैसे होता है। क्यों? तो ज्ञान का कोई उपयोग नहीं, ज्ञान सुनने के लिए सिर्फ। तो क्या करना चाहिए? उसका निवारण आप ही बताओ। समायन कैसे समाएंगे? बुद्धि में कैसे समझाएं, समाएंगे कैसे? उसकी भी विधि चाहिए ना। हाँ, पुरुषार्थ क्या करेंगे वो भी बताओ। हाँ हाँ, पुरुषार्थ तो करते हो, रोज सेंटर में जाते हो, मुरली सुनते हो, लिखते भी हो, और क्या करना चाहिए? बाबा के साथ तो रहते हो,
रोज योग करते हो, मेरा बाबा प्यारा बाबा, बाबा को भोग भी लगाते हो, सब कुछ करते हो, और ज्ञान धारणा में नहीं आ रहा, आचरण में नहीं आ रहा है, तो उसका कारण बताओ। अटेंशन तो है, मिस होता है, व्यर्थ भी आता है, सब कुछ होगा, लेकिन ज्ञान तो सुना तो वो तो आचरण में आना चाहिए ना। सुना है आपने, अगर आपने कुछ देखा तो दूसरों को बताएंगे ना, ऐसा हुआ, तो ये ज्ञान क्यों नहीं याद रहता है? पुराने संस्कार। और कोई तरीका बताओ, ज्ञान आपके आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? सुन के गए, अगर आपको किसी ने कहा कि सब्जी ऐसी बनानी चाहिए, माताजी को बताया, तो घर में जाके आप सब्जी बनाएंगे ना, कि यहां सीखा। अगर माताजी मिली, माताजी ने कहा आज ऐसी सब्जी बनाया, सुन लिया आपने, घर में जाके आप ऐसे सब्जी बनाकर पति को, बच्चों को खिलाएंगे ना, कि नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे। तो यहां भी जो मुरली सुनी, तो वो तो खाना बनाने की विधि है, ज्ञान वो परिवार में जाके यूज क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए विधि चाहिए। तो सुनने से कभी भी आचरण में नहीं आता है, लिखने से भी नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए? जो भी मुरली का एक शब्द ले लो, एक पॉइंट कोई भी जो आपको अच्छा लगा, वो सुनने के बाद लिखो, लिख करके अब भी अपने आप को पढ़ाओ, क्या बाबा ने आज कहा कि पर चिंतन नहीं करना चाहिए? तो अगर किसी ने मुझे किसी के प्रति बताया तो क्या करो? अपने आप से बात करो। बाबा तो कहते हैं पर चिंतन नहीं करो, हम नहीं करना चाहते, लेकिन किसी ने मुझे आके इधर की उधर की बातें बता दिया, तो क्या करना चाहिए? अपने आप से पूछो, है ना? तब अपनी बुद्धि जवाब देती है, हाँ बाबा ने कहा दूसरों को नहीं सुनाओ, अंदर समा लो, और बाबा के कमरे में जाओ, बाबा बैठकर बाबा को सुनाओ, अंदर समाएंगे तो याद आएगा, कभी ना कभी बाहर निकलेगा, तो बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को सुनाओ। संसार में दुख, समस्या, परिस्थिति हर एक के सामने है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? समस्या, परिस्थिति, दुख, बीमारी सब है, तो जाके हमको आज संगम पर हमारा दर्द दुख सुनने वाला है। पहले मंदिर में जाते थे, मंदिर में मूर्ति सुनती कि नहीं पता नहीं, है ना, मूर्ति है उधर, यहां तो चैतन्य बाबा है, बाबा के कमरे में जाके बैठते हो, बाबा सुनता है और बच्चों को मदद करता है। आज नहीं तो कल मुरली में सुनाता, बच्चे ये समस्या है ऐसे करो, बच्चों को टचिंग देता है। तो इसके लिए कहा यहां चैतन्य में बाबा है। कैसे कहते चैतन्य बाबा है? कहां चैतन्य में है? जड़ है, मूर्ति है, बाबा चैतन्य है, कहां है दिखाओ। अगर आपको कोई पूछेंगे तो माताजी को कहेंगे माताजी आप हमारे सेंटर में चलो, वो आप कहेंगे आपके मंदिर में चलो, वो कहेंगे आपके मंदिर में तो मूर्ति है, वो कहेंगे आपके सेंटर में चैतन्य भगवान है, नहीं वहां भी तो फोटो है, चैतन्य तो कहीं नहीं है। तो वहां भी तो पंडित जी है ना, पुजारी है, तो यहां भी वो पंडित ही हो गया, पुजारी। हाँ, तो दोनों में अंतर बताओ। तो यहां चैतन्य भगवान है, मंदिर में नहीं है। तो मंदिर में भी तो है ना, अनुभव करते हैं, और यहां अनुभव नहीं है, यहां अनुभव करते हैं, वहां नहीं करते।
वह भावना है, यहाँ अनुभव करते हैं। अनुभव और भावना में क्या अंतर है? नहीं, अभी अच्छी तरह सुनना। कोई भी देवी देवता, कोई भी धर्म गुरु, है ना, कोई भी गए, शरीर छोड़ के गए, पुट्टपत्रिका सत्य साई बाबा गया, कहां गया वो? तो उसने, उनके अभी लाखों फॉलोवर है पुट्टपत्री में, तो उनको संभाल, उनको ज्ञान कौन सुनाएगा? तो पुट्टपत्रिका सत्य साई बाबा दूसरे शरीर में आ सकता है, आकर के उनके जो फॉलोवर है उनको ज्ञान सुना सकता है। तो वो गया हुआ आया, कहां गया? टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, कहां गया? कितने धर्म गुरु आए, कोई देवी देवता है, कहां गए वो? फिर आप पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमारस में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो वो कहां गया? एड्रेस है, सूक्ष्मतन में है। और 50 साल गुलजार दादी के तन में आकर मधुबन में डायमंड हॉल में सबको ज्ञान सुनाया। ऐसे किसी ने किया? कोई देवी देवता, राम कृष्ण हनुमान, किसी ने आकर के ऐसे ज्ञान सुनाया बैठकर? बताओ, किसी ने भी किया? तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर चैतन्य भगवान अभी है। तो वो देखो, गुलजार दादी के तन में आकर बाप और दादा, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी, दोनों 1-2 साल नहीं 50 साल तक ओम शांति भवन में डायमंड हॉल में बैठकर सबको ज्ञान सुनाया ना। ब्रह्मा बाबा गया, बंद हो गया? नहीं, बंद तो नहीं हुआ। पुट्टपत्रिका सत्य साई बाबा गया, तो उसके बाद कौन ज्ञान सुनाएगा उनको? दूसरा कोई है? या सत्य साई बाबा आया शरीर में किसी के, कहां गया वो? तब कहा ब्रह्मा कुमार इसके अंदर शरीर छोड़ के जाने के बाद भी शिव बाबा गुलजार दूसरे रथ में गुलजार दादी के तन में आकर 50 सालों से बच्चों को पढ़ाया। तब बाबा ने कहा संगम पर मैं यहां ही हूं, बच्चों के साथ हूं। बच्चे अगर इधर बात करते हैं तो बाबा सुनता है। तब का चैतन्य बाबा हमारे साथ है। तब हम मुरली में संसार में रहते हो, बहुत समस्या आती है, बहुत समस्या आती है, दुख भी होता है। ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं होती, दुख नहीं होता, हर एक के पास है। लेकिन बाबा ने हमको एक स्थान दिया है। बच्चे मुझे सुनाओ, दिल हल्का करो, दूसरों को नहीं सुनाना। अगर इनको सुनाएंगे तो ये बीमारी ठीक करेंगी? समस्या सुनाओ तो ये ठीक कर सकते हैं? मुझे सुनाओ, मैं आया हूं, बच्चों का दिल का दर्द लेने के लिए आया हूं। तो ये संसार में आपको निवारण दिया, सॉल्यूशन दिया है। कुछ भी होता है, बाबा के घर में आपके मंदिर है, उधर ही बाबा का भी फोटो रखो, योग उधर करो, भोग बनाते हो उधर ही भोग भी लगाओ। और दिल में कोई भी बात आए, कभी भी बैठो, बाबा आज देखो ये समस्या आई है, क्या करो, है ना। हर सेकंड जब भी कुछ समस्या आई तो आपको बाबा ने निवारण दिया है। तो घर घर में मंदिर है, घर घर में। तब बाबा ने कहा, तब लोगों ने भगवान सर्वव्यापी कहा। वो सर्वव्यापी नहीं, एक ही जगह पर है। अगर आप बाबा के कमरे में बैठकर बात करते हो तो बाबा सुनता है। समय अभी देखो, एक टीचर बहन थी, अभी भी है, वो कहती है हम रोज बाबा को पूछते हैं, बाबा आज आपको क्या खाना खिलाएंगे? तो बाबा ये सब्जी है, ये सब्जी है, 2 सब्जियां है, भिंडी है और कद्दू है, तो क्या सब्जी बनाओ? पूछती है। तो फिर कहती है, बाबा आज आपके घर में तेल नहीं है, खत्म हो गया।
तो 1 घंटे के अंदर कोई ना कोई लाके पहुंचाता है सेंटर में। तो कौन देख रहा है? किसका संसार है ये? भगवान को पति परमेश्वर कहा, तो वो समझते हैं आप मेरे पिता हो, आप मेरे पति हो, तो कुछ भी चाहिए तो पति को बताएंगे ना, कुछ भी चाहे बाप को बताएंगे ना, तो तुरंत वो लेके आता है। अभी चैतन्य में है, वो कहते कभी भी कुछ भी कम हो गया, सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, अनाज नहीं है, खत्म हो गया, बाबा को बताती है, बाबा आज आपको क्या भोग लगाएंगे, क्या बनाऊं, कौन सी सब्जी बनाऊं, ये सब्जी है, तो कहते बच्चे ये सब्जी बनाओ, बनाती है। नहीं तो कुछ खत्म हो गया, किसको बताएंगे? हाँ, अपने आप थोड़े समय के अंदर कोई ना कोई लाके देता है। तो बाबा बच्चों की पालना करता है। दुनिया कहती है और यहां प्रैक्टिकल है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बाप दादा प्रैक्टिकल कर्म कर रहा है। भगवान पालना दे रहा है, भगवान खिलाता है, भगवान पिलाता है, भगवान सब कुछ सुनता है। फिर आप कहेंगे बाबा क्या सुनता है और क्या नहीं सुनता है? हाँ, वो भी है। बाबा ने कहा, अभी 1 महीने पहले कहा, देखना कि बच्चे तुम्हारी बीमारी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वह आपने पाप किया है, उसको आपको दवाई लेकर या भोग कर आपको खत्म करना है, या योग बल से आपको मिटाना है। हाँ, आप अगर कहते हो तो बाबा क्या सुनता है और क्या नहीं सुनता है बताओ? बाबा तो सब सुनता है ना, कि नहीं सुनता है? क्या सुनता है ना? मदद कब करता है? सभी मदद करता है। बाबा ने कहा मैं 2 बातें सुनता हूं और करता हूं। बच्चे बहुत कुछ बताते हैं, दुख बताते हैं, समस्या बताते हैं, लेकिन 2 बातों में बाबा बच्चों को सुनता है और मदद करता है। वो कौन सी? एक, अगर आपको बाबा को बताओ अपने पुरुषार्थ की बात, बाबा मेरा योग नहीं लगता है, मुरली याद नहीं रहती है, हाँ ये पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे करो? तो पुरुषार्थ की बात अगर पूछते हो, बाबा मुरली के द्वारा या टचिंग के द्वारा बच्चों की पालना करता है। दूसरा, अगर आप बाबा को बताओ कि सेवा के प्रति पूछेंगे, बाबा ये सेवा कैसे करो, ये सेवा कैसे करो, तो सेवा के प्रति अगर कुछ बात करते हो, बाबा सुनता है और बाबा मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा क्या सुनता है मेरी। जो पुरुषार्थ की कोई बात बताओ, वो बाबा सुनकर बच्चों को राय देता है, मदद करता है। संसार में दुख समस्या है, लेकिन बाबा क्या सुनता है और कहां मदद करता है? तो एक है पुरुषार्थ की बात। आपके पुरुषार्थ, आप चाहते हो मेरा ऊंच पद हो, मैं पुरुषार्थ करूं, तो उसमें बच्चों को क्या तकलीफ है वो बात करते हो बाबा से रूरियान में। बाबा मुझे मुरली याद नहीं रहती है, योग नहीं लगता है, बाबा क्रोध नहीं जा रहा है, बाबा ये समस्या है, तो बताते हो, तो बाबा सुनता है। बच्चे बाहर आना चाहता है इस दुख से, कुछ करना चाहते हैं, तो बाबा राय देता है, मदद करता है, शक्ति देता भी है। तब का हिम्मत रखकर बाप से बात करो, बाबा सुनने के लिए आया है। और उसमें ज्यादा करके माताओं का पहले सुनता है, ऐसा पक्का माताओं का पहले सुनता है, क्योंकि भारत माता है ना। माताओं ने भगवान को मदद किया है। भगवान की सेवा किसने किया? माताओं। भोग बाबा को कौन खिलाता है? भोग कौन बना के खिलाते हैं? माता खिलाती है ना। तो माताओं का जरूर सुनता है। तो कभी भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो,
कोई दुख हो, कोई बात हो, कोई गलत विचार भी आए, कुछ भी होता है तो जाके तुरंत बाबा को बताना, और किसी को बताने नहीं जाना। कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारी आदत है पड़ोस वाले से बात करो, औरों को बताओ, तो औरों को नहीं सुनाना। तो किसको सुनाएंगे? अंदर भी नहीं रखना, अंदर भी समाने लेना, बाबा को बताओ। ये व्यवस्था है। और उसके साथ जैसे रोज मुरली सुनते हो, एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा वो लिख के रखो, और लिख कर टेबल पर रखना, फोन के बाजू में, किचन में, वहां रहते हो, आते जाते चलते फिरते बार बार देखना बाबा ने क्या पढ़ाया था, बाबा ने आज क्या कहा, बार बार पढ़ते रहो। फिर किसी का फोन आया, बात करो, बच्चों का, पति का, और किसी का बात करो। फिर लास्ट में मुरली पढ़ के बताना, आज बाबा ने ये कहा था। फिर कोई माताजी आई, पड़ोसी या और कोई आए, उनको भी बात करो, संसार की बातें करो, नहीं ऐसे नहीं। और बाद में उनको बोला, आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ज्ञान दान देना सीखो। और जब तक आज की मुरली के पॉइंट किसी को नहीं सुनाते हो तो वो संस्कार नहीं बनता है, धारणा नहीं होती है। धारणा माना याद, तो याद नहीं रहती है। तो धारणा कहां होती है? याद किधर रहती है? बुद्धि को। तो बुद्धि को याद तब रहेंगी, धारणा तब होगी जब आप मुरली सुनकर लिख कर रखेंगे और अपने आप को बार बार पढ़ाएंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे। कोई भी मिला, फोन आया, उनको सुनाना चाहिए, तब संस्कार बनता है, तब अंदर रिकॉर्डिंग होता है, उसको धारणा कहते हैं। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया तो ये सारे शरीर से कौन काम करता है? रात को स्वप्न कौन देखता है? बुद्धि, है ना। ये आंखें तो बंद है, बुद्धि आंख देखती है। तो अगर उस बुद्धि में ज्ञान गया तो गलत स्वप्न लाना नहीं देगा, रोक देगा। तो उसके अंदर ज्ञान चाहिए। दिन में भी कोई भी गलत बात सुनना, देखना, परचिंतन करना आदत है, लेकिन बुद्धि के अंदर ज्ञान याद है, क्योंकि बार बार पढ़ाते हो, बार बार सवेरे से शाम तक दूसरों को सुनाते हो, तो बुद्धि में ज्ञान जागृत रहता है, याद रहता है। तो बुद्धि आपको रोकती है, मन को, ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना, ऐसा कर्म नहीं करना। कौन रोकेगा आपको? बच्चों को आप बार बार पढ़ाते हो, तो आपको एक गुस्सा आया तो आपको कौन पढ़ाएगा? तो दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज है, आपको कौन पढ़ाएगा? अगर माताजी गुस्सा करती है तो माताजी को कौन सुनाएगा? माताजी तो बच्चों को बताती है, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, और माताजी गुस्सा करती है तो क्या करेंगे? बताओ, माताजी गुस्सा करती है तो क्या करेंगे? लिखेंगे? नहीं। बुद्धि, हाँ, बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, बच्चों ने गुस्सा किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, पति ने कुछ बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए। पहले समझाओ, अपने आप को पढ़ाओ। अगर अपने को पढ़ा के रखेंगे, जब परिस्थिति आती है तब बुद्धि अपने आप रोकती है। अगर उसी समय कहो, मुरली सवेरे सुनी, घर जाने के बाद किसी बच्चों ने गुस्सा किया, आएगा गुस्सा, क्यों? बुद्धि के अंदर गया नहीं ज्ञान। जब मुरली सुनते सुनते अपने को पढ़ाओ, आज बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है, बच्चों को मारना नहीं, बच्चों को गलत शब्द नहीं बोलना, डांटना नहीं। बच्चे तो गलत करेंगे, मुझे नहीं करना है, मेरा पाप हो जाएगा, मुझे सहन करना है। तो ये उसी समय मुरली सुनते सुनते ही अपने को पढ़ाओ, माना अपने अंदर प्रोग्राम भरो।
तब जाके घर में जब जाएंगे तो बच्चों ने किसी ने गुस्सा किया तो आपकी बुद्धि आपको रोकेंगी, ये नहीं करना है। समझा? तो पहले ट्रेनिंग देना पड़ता है, उसको कहते हैं धारणा। धारणा मुरली सुनी, लिख लिया, उससे धारणा नहीं होती है, याद नहीं रहता है। तो ये दो काम करना, अपने आप को पढ़ाओ और औरों को पढ़ाना, तब आपके अंदर ज्ञान के संस्कार बनेंगे, तब धारणा होंगी। धारणा माना बुद्धि को याद रहता है। रात को पूछा माताजी आज क्या सुना था, तुरंत बताते हो, तब कहेंगे बुद्धि के अंदर ज्ञान धारण, उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को सदा ज्ञान याद रहता है, नहीं तो मुरली सुनी याद ही नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा? तब संसार में आज समस्या समस्या ही है, परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो चाहते हैं हमारे ब्राह्मण बच्चों के संसार में, परिवार में सुख शांति हो, तो नंबर 1 ज्ञान के बिगर इस संसार को में सुख शांति हो नहीं सकती है। तब कहा सत्संग से सतगति होती है। तो ये सत्य का संग है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो आकर के सत्य ज्ञान देता है। ये तीनों कालों में सत्य है, असत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सत्य है, आत्मा का ज्ञान दे रहा है, आत्मा के लिए दे रहा है, और देने वाला भी परमात्मा है, वो भी आत्मा ही है, सत्य है। तब कहा सत्संग से सतगति होती है। तो हमारे जीवन में सदगति माना सुख शांति, दुर्गति माना दुख। ज्ञान सुनने के बाद भी तो दुख है, माना हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, धारणा नहीं हो रही, याद नहीं रहता है, तो उसका ये निवारण चलेगा, कर सकते हो। मुरली सुनकर, लिखकर औरों को सुनाना चाहिए। तो माताएं मुरली रोज दूसरों को सुनाते हो? नहीं। तमिलनाडु के माताएं दूसरों को ज्ञान दान करते हो? नहीं करते। जो समझते रोज भाई जी हम दूसरों को मुरली के पॉइंट सुनाते हैं, वो हाथ उठाओ। इतने लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। हाँ, तो ज्ञान दान करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य आत्माएं, तो बाकी नहीं जाएंगे। हाँ, ज्ञान दान करना चाहिए। अगर सत्युग में जाना चाहिए, आज की मुरली के पॉइंट 1, 2, 4, 5 लोगों को सुनाना चाहिए, लक्ष्य रखो, तब धारणा होती है, तब जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, तब आपके घर में सुख शांति होंगी। अगर किसी के घर में जाओ, देखो मक्खी मच्छर नहीं, साफ स्वच्छ, तब का पवित्र गृहस्थ आश्रम है। अगर जिस घर में मक्खी मच्छर गंदगी है तो स्वर्ग कहेंगे उसको, आश्रम कहेंगे। अगर आप माताजी को स्वर्ग में भेजा कल बाबा ने, तो वहां क्या होगा? अभी भी माताजी के घर में जाओ, मक्खी है मच्छर है, तो वहां भी क्या होगा? वही होगा जो यहां है, वहां भी होगा। तो यहां कैसे होना चाहिए? साफ स्वच्छ होना चाहिए। घर में मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, गंदगी नहीं, गृहस्थ आश्रम, तो वो घर कल स्वर्ग बनेगा। समझा? अपने आप स्वर्ग नहीं बनता है, सत्य को अपने आप नहीं बनेगा। माता अभी संस्कार डालेंगी, अभी घर में स्वच्छता चाहिए, है ना। और मुरली जो सुनते हो, स्वच्छता कब आएंगी? जब बुद्धि में ज्ञान याद रहेगा। याद कब रहेगा? जब सुनेंगे, लिखेंगे, औरों को भी सुनाते रहेंगे, सवेरे से शाम तक। कोई भी मिला, किसी ने फोन किया, कोई मिला नहीं, कोई आया नहीं, आज आप होके माताजी को फोन करो, बच्चों को फोन करो, पति ऑफिस में गया, पति को बताओ, फोन करके दिन में खाना खाया? हाँ, आज देखो शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, है ना। फोन से ज्ञान भी दान दे सकते हो,
ये आदत डालना चाहिए। हाँ, अगर नॉन बीके है तो उनको भी दे सकते हो, लेकिन उनको बाबा नहीं बोलो और मुरली नहीं बोलो। आज एक किताब पढ़ा था, उस किताब में कहा था गुस्सा करने से क्या होता है। आज एक किताब में ये लिखा था कि किसी को दुख देना नहीं चाहिए। आज किताब में ये लिखा था अगर दूसरा गलत बोलता है आप चुपचाप सुन लो, आप अच्छी बात बताओ, है ना। तो बाबा मुरली नहीं बताओ, जरूरत नहीं। किताब में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया तो दूसरों को बताते हो ना कि आज न्यूज़ ये आया, तो ऐसे शुभ समाचार दे दो। तो अगर ये हमने आदत डाली तो हमारे घर में, परिवार में शांति है। क्यों? बच्चे भी कुछ बोलते हैं, पति भी कुछ बोलता है, पड़ोसी वाला भी कुछ बोलता है, सब सहन कर लेते हैं, है ना, समा लेते हैं। तो सहन करने की, समाने की शक्ति किसके पास आएंगी? जो रोज इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझाते, उसको बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाना। तो कौन लगाएगा? बुद्धि लगाएंगे ना। मन रूपी मन पर बुद्धि फुल स्टॉप लगाती है। दो चाहे पेन और पेपर, पेपर पर फुल स्टॉप लगाओ। मन में किसी को देखते विचार आया, देखो इन्होंने कल कितना गुस्सा किया, आएगा तुरंत बुद्धि कहेंगी नहीं, वो तो उनका ड्रामा में पार्ट है, तो उनका कर्म है, मुझे सोच के क्या फायदा। फिर भी शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, इस बच्चे का कल्याण आपने करना चाहिए, इस बच्चे को आपने शक्ति देना चाहिए। तो ये शुभ भावना। ऐसे नहीं बाबा उसने गुस्सा किया था उसको दंड दे दो, उसको सजा दे दो, है ना। ये कलयुगी संस्कार है और दैवी संस्कार है। हाँ बाबा आपके बच्चे ने गुस्सा तो किया, लेकिन वो आपके बच्चे हैं, उनको आप सिखाएंगे, आप उनको शक्ति दे दो। उनके अंदर शक्ति नहीं है, आप उनको समझाओ, है ना। ये शुभ भावना। तो शुभ दुनिया में ऐसे नहीं, परिवार में गलत नहीं होता, होता है, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति गलत भावना। आज बताया शुभ भावना रखो, कल भी बताया था। तो शुभ भावना क्या? ये बच्चे, पति, सास, बहू, अड़ोस पड़ोस वाले कोई ना कोई दुख देते हैं, समस्या होती है, तो वो क्या करना चाहिए वो बाबा बताता है। तो ये मुरली में सिखाता है। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे जगत माता बनेंगे। हाँ, भारत माता बनेंगी, नहीं तो साधारण माता है, खाना बनाया खाना खाया हो गया, तो साधारण माता बने। तो कौन सी माता हो आप? हाँ, विश्व कल्याणकारी हो, जगत माता बनना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? उनको खाना भी खिलाओ, ज्ञान भी खिलाओ, है ना। ज्ञान की बातें भी जो मुरली सुनते हो, आज की मुरली चाहिए, तो वो बुद्धि में एक बूंद बस, आपका भी कल्याण उनका भी कल्याण हो गया। तब जा करके परिवार में शांति आ सके। नहीं तो आज कलयुग दुनिया में सिर्फ रोज मुरली लिखो, मुरली सुनो, कलह क्लेश वही है ना। तब बाबा कहेंगे, बाबा का प्रत्यक्षता कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे? तो ये तरीका भू भू करते रहना चाहिए। हमने देखा एक माता क्या करती थी, उनको उनके जीवन में ज्ञान नहीं आया, लेकिन घर में कोई भी आने दो उसको ज्ञान सुनाए ना, एक मिनट भी रोकना नहीं। कोई भी आया, परिवार वाले वो हो, उनको ज्ञान सुनाते रहेंगे। तो बच्चे भी बोलेंगे कि आपको तो याद नहीं आता है, आपको तो आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आप जो भी आए उनको ज्ञान सुनाते हो। कम से कम सुनाओ, दूसरों का तो परिवर्तन सुनाए देंगे, सेवा होंगी, और आपके अंदर भी थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो सेवा भाव भी बहुत अच्छा है। कोई भी आया उनको सेवा करो, तो धीरे धीरे आपका भी परिवर्तन होगा, है ना। जैसे घर में रोज अच्छा खाना नहीं बनाते हो, है ना, रोटी सब्जी बनाया, दाल चावल, अगर कोई मेहमान आता है तो कुछ नया बनाएंगे ना,
तो इसलिए दूसरों को अगर अच्छा ज्ञान सुनाते हो तो आप भी खाएंगे। अगर मेहमानों के लिए कुछ बनाया तो आप भी तो खाएंगे ना, ऐसा। तो संसार में रहते हुए तो ऐसे काम करो। कभी कहेंगे हमको तो याद नहीं रहता है, तो भी लिख के रखो, दूसरों को सुनाते रहो, दान करते रहो। ये आदत डालना पड़ता। अगर ये माताओं के अंदर, तमिलनाडु की माताओं के अंदर ये संस्कार आया तो तमिलनाडु क्या बनेगा ना, तिरुवनंतपुरम जैसे बनेगा। हाँ, कैसे तिरुवनंतपुरम? तिरु माना कौन? श्रेष्ठ। भगवान को तिरु कहते हैं ना। हाँ, तो अनंत माना कौन? हाँ, बड़ा है। तो इतना बड़ा स्वर्ग हो जाएगा, सोने की दुनिया बनेगी। तो तमिलनाडु पहला बनना चाहिए ना। तो इसके लिए सारी एक एक माताओं को ये धारणा कर रखनी चाहिए। इस भट्टी में एक लक्ष्य रखो, एक ही काम, कि जो मुरली आज सुनी तो औरों को किसी न किसी को सवेरे से रात तक सुनाते रहना है। फोन से सुनाओ, मुख से सन्मुख मिला सुनाओ, किसी न किसी प्रकार से मेरे मुख से आज की मुरली का दान होना चाहिए। बताओ, तो ये हो सकता है? नहीं, तमिलनाडु में नहीं हो सकता है। हो सकता है? जो समझते हम रोज करेंगे वो हाथ उठाओ, देख लो। सभी नहीं करते, सभी बड़ा हाथ उठाओ, देख लो। हाँ, बाबा भी देखेंगे ना कौन से माता है सत्युग में आने वाले, मुरली का दान करने वाले। हाँ, उसको कहते मुरलीधर बच्चे है ना। ये जीवन में चाहिए। अगर ये है तो घर में सुख शांति है। जहां ज्ञान है वहां अंधेरा नहीं रहता है। ज्ञान एक रोशनी है। नॉलेज इज लाइट। ज्ञान एक रोशनी है, उसको दिखाई देता है ये गलत बोल रहे हैं हम, ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना। अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, अंधेरा है, ज्ञान ही नहीं है। गुस्सा करते हुए भी वो मानते नहीं हमने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने ऐसे बोला इसलिए मुझे बोलना पड़ा। वो गुस्सा नहीं है, बोलने का तरीका है ना। तो ये रियलाइज नहीं हो रहा हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है, अंधेरा है। तो बाबा ने आके रोशनी दिया ज्ञान की, तो रोशनी में दिखाई देता सब कुछ। हाँ, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्होंने किया तो उनकी गलती है, मुझे नहीं करना है। तो ये अपने आप को समझाकर अपने आप को सुधारना है। तब बाबा ने कहा स्व परिवर्तन करते हो तो दूसरों का भी परिवर्तन, विश्व परिवर्तन भी होगा। पहले स्वयं को करना है। अभी चेन्नई की माताएं के और कहाँ की तमिलनाडु की माताएं क्या करेंगी? दूसरों का परिवर्तन करेंगे कि अपना करेंगे? दूसरों का भी करेंगे नहीं। हाँ, पहले बच्चों को ठीक करना है, पति को ठीक करना है, ऐसा नहीं, पहले स्वयं को करना है। तो क्या करना है? एक काम करना है, कम से कम 1 महीना कि 1 साल, 1 महीना क्रोध नहीं करना है। हो सकता है भट्टी में कुछ दान देना पड़ेगा ना। जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो कुछ दान देते हैं ना। तो इस तीर्थ, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। हैप्पी विलेज के कितने, कल देखो सब भाई थे, अदर कुमार, उन्होंने भी 2-2.5 दिन भट्टी किया, बाबा मिलन भी किया, बहुत अच्छा, एकदम पीसफुल, शांत। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। कितने सालों से यहाँ भट्टी चलती है, तपस्या करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तीर्थ स्थान हो गया ना। तो यहाँ आप भी भट्टी करेंगे तो कुछ दान देना पड़ेगा ना। क्या छोड़ के जाएंगे? हाँ, पक्का कि थोड़ा तो रखना पड़ेगा, नहीं पूरा छोड़ के जाएंगे। तो जो समझते हो भाई जी हम पूरा क्रोध, कितना 1 महीना कि 1 साल कि सदा के लिए? नहीं, पहले तो 1 महीना, हाँ सदा के लिए में बहुत होगा। तो पहले 1 महीना हम क्रोध नहीं करेंगे। सोच के हाथ उठाओ, कौन कौन करेंगे? देखो बाबा देखता है ऊपर से, बाबा के पास टीवी है। हाँ, तो कौन कहते 1 महीना हम क्रोध नहीं करेंगे?
हाँ, ये माता जी कहते मैं करूंगी, आप माता जी कहते मैं गुस्सा करूं, अरे उठाया नहीं हाथ, हाँ जिनने उठाया नहीं तो मना वो करेंगे, हाँ पक्का, बड़ा हाथ उठाओ, गुड। तो क्रोध नहीं करेंगे ना, तो बोलो शुभ बाबा हम क्रोध नहीं करेंगे, आज प्रतिज्ञा करते हैं, बोलो शुभ बाबा हम क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, आप शांति के सागर हो, हम भी आपके शांति के सागर के बच्चे हैं, हम विश्व का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे कभी भी क्रोध नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें जरूर मदद करना। हाँ, भगवान की मदद चाहिए ना, नहीं तो ब्रेक लगेगा नहीं, हाँ ब्रेक लगाने वाला वो है, तो उसकी मदद चाहिए, है ना। तो बाबा की मदद के बिगड़ नहीं होगा। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे हिम्मत रखो, मैं मदद करूंगा, आप संकल्प करो कि बाबा नहीं करना है, अगर परिस्थिति आई बाबा तुरंत आपको मदद करेगा। जैसे उदाहरण के लिए रामायण में देख लो, राम जब वनवास में गया तो कुछ लेके नहीं गया था, तब साधु सन्यासियों ने देखा ये राम जंगल में जा रहा है, यहां राक्षस है बहुत, तो उसको कहा हे राम ये अस्त्र ले लो, ये अस्त्र ले लो। तो सब साधु संतों ने उनको मदद किया, और एक जगह ऐसा हुआ कि सीता चली गई, लक्ष्मण ढूंढने गया, राम अकेला हो गया, तो खर भूषण, तो ये दोनों राक्षस राम पर हावी हो गए, बहुत तीर छोड़ने लगे, तो राम के सारे अस्त्र खत्म हो गए और वो तीर के ऊपर तीर मारने लगे। तो क्या करो, बताओ क्या करना चाहिए। तब आकाशवाणी हो गई, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये छोड़ो। तुरंत याद आया और वो संकल्प किया, सब मूर्छित हो गए। तो ये कैसी, किसकी यादगार, ये आपकी यादगार है, ये रामायण में ऐसा नहीं हुआ, ये आपकी यादगार है, जो बाबा राम शिव बाबा आकर के ये ज्ञान अस्त्र दे रहा है, ये रोज आप अंदर धारण करते हो, याद रखते हो। जब संसार में जाते हो भूल जाते हैं, तो बाबा टचिंग देता है, बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते से जाओ। ये बाबा टचिंग क्यों, अंदर है तो बाबा दिखाता है। तो अंदर ज्ञान के बाण भर के रखो, तो समय पर भूल जाएंगे तो शुभ बाबा टचिंग, टचिंग माना अंदर रिकॉर्डिंग है, तो शक्ति देता है। उसको उन्होंने आकाशवाणी कहा, आकाश से आवाज थोड़ी आएगा, लिखने वालों ने लिखा आकाशवाणी हो गई। यहां हम टचिंग कहते हैं, बाबा टचिंग करता है, लेकिन अंदर अगर भरा नहीं है तो बाबा तो शक्ति देगा, तो काम करेगा, अंदर कुछ नहीं खाली, तो अंदर अस्त्र भरो। ये मुरली अस्त्र और शस्त्र है, तो रोज एक एक बूंद डालते जाओ, चलेगा कि कठिन है, बताओ। तमिलनाडु वालों को रोज एक मुरली के पॉइंट याद रखना, धारण करना कठिन है कि सहज है? सहज, कठिन तो नहीं। रोज मुरली सुनते हो कि कभी कभी सुनते हो? रोज। जो माताएं रोज मुरली सुनती है वो हाथ उठाओ। रोज सुनती है, गुड। अच्छा, चेन्नई वाले तो बहुत होशियार है, एक भी कम नहीं है, सब लोग सुनते हैं। जो अभी बताओ, जो रोज नहीं सुनते हैं किसी भी कारण, वो हाथ उठाओ। रोज नहीं सुनते हैं, अच्छा कोई नहीं, गुड। तो सब सुनते हो, इसलिए सब याद रखते हो। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, तो नंबर 1 पास हो जाएंगे ना। हाँ, तो ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। अगर आपके अंदर बुद्धि, आप मुरली के पॉइंट याद नहीं है,
तो आपको हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा संभव नहीं है। तो ये ज्ञान किसका है? ये मनुष्य का नहीं है, कोई शास्त्रों का नहीं है, कोई साधु संत का नहीं है। स्वयं ज्ञान का सागर रुद्र भगवान है, अग्नि है। वो स्वयं आकर के ऐसा ज्ञान देता है जो अंदर का पाप है उसको भी भस्म करता है, उसका भी परिवर्तन करता है। तो वो देने वाला कौन है? मनुष्य नहीं है, स्वयं निराकार शिव बाबा आके ऐसा ज्ञान देता है। तो ये याद रखना। तब कहते हमको कौन पढ़ाता है? हाँ, भगवान शिव बाबा पढ़ाता है, मनुष्य नहीं पढ़ाता है। मनुष्य का ज्ञान नहीं सुनते हम। किसका सुनते हो? शिव बाबा का ज्ञान, जो स्वयं ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान सुनते हैं हम। तो समझ में आया किसका ज्ञान सुनते हो? हाँ, स्वयं जो ज्ञान का सागर है। कौन है वो? सत्यम शिवम सुंदरम, उसका हम ज्ञान सुनते, किसी व्यक्ति का नहीं। ये पक्का याद रखना चाहिए, ठीक है? कोई भी पूछेगा कहां जाते हो? सत्यम शिवम सुंदरम हमारा टीचर है, वो पढ़ाता है हमको, वो हमारा बाप है। भगवान कहेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन भगवान है। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। वो स्वयं आकर के ज्ञान देता है। तो ये सारे कल्प में इस संगम पर ही होगा, सदा नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कल लेंगे, थोड़ा दिन के बाद सुनेंगे, नहीं। अभी देखो, पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आता था शिव बाबा डायरेक्ट। कितना? 200 बच्चों को बाबा ने, 400 बच्चों को बाबा ने डायरेक्ट पढ़ाया शुरू में, है ना? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप से आकर डायरेक्ट पढ़ाया। जो दादिया जो है वो डायरेक्ट पालना है। उसके बाद कैसे पढ़ाया? ब्रह्मा बाबा गया, फिर कैसे पढ़ाया? गुलजार दादी के तन में आकर 50 सालों से ओम शांति भवन, शांतिवन में डायमंड हॉल, है ना? तो गुलजार दादी के तन में आके 50 साल से तो पालना किया, बच्चों की पढ़ाया, सेवा किया। तो उसको कहते अव्यक्त पालना, वो डायरेक्ट पालना। ये अव्यक्त गुलजार दादी के द्वारा पालना क्या? अभी क्या है? अभी कहां? अभी तो नहीं, डायरेक्ट पालना भी नहीं, अव्यक्त पालना भी नहीं, तो पढ़ाई हो गई। अभी पढ़ाई हो गई। अब बाबा कहता है पहले बाबा आता था, अभी आप ऊपर आओ, है ना? अभी आप ऊपर जाओ, अगर आपको पढ़ना है तो आप ऊपर आओ। इतना साल बाबा नीचे आता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी हो गया पढ़ाई, टीचर चला गया। अभी आपको अगर कुछ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर आओ, है ना? तब बाबा कहता है कि समय को याद रखो। अब वो भी खत्म हो जाएगा, अब थोड़ा समय, बाबा तो चला जाएगा। संगम युग सदा नहीं है, 100 साल है। तो ये थोड़े समय के अंदर शिव बाबा से शक्ति और ज्ञान मिल सकती है। अभी भी टू लेट नहीं है, लेट हुआ है लेकिन अभी भी समय है। अगर आप कहेंगे नहीं, बच्चों की शादी होने दो, मकान बनने के बाद, इसके बाद करेंगे, थोड़े दिन के बाद करेंगे, तो वो समय नहीं मिलेगा। थोड़ा समय है, थोड़े समय के अंदर अनेक जन्मों की प्राप्ति जमा करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे टू लेट। अभी आप कहेंगे हमको बाबा मिला ही नहीं, तो क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? चला गया वो ड्रामा, कहेंगे, ऐसे कहेंगे ना, आपका पार्ट नहीं है। तो ऐसा ना हो कल हम तो भगवान को मुरली सुनना चाहते हैं, बाबा आता ही नहीं, अभी हमारी इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा है, समय चला गया, स्कूल बंद हो गया, है ना? तो आगे जाके और ऐसे होगा। देखो कोरोना के समय पर देखा, सेंटर में आना चाहते हो, आ ही नहीं सकते थे,
ऐसी परिस्थिति आई ना, आगे जाके वो भी बन से होगा कि मुरली नहीं मिलेंगी। आप कहेंगे मुरली सुनना चाहिए, तो मोबाइल ही नहीं चलता है, मुरली नहीं, सेंटर में आ नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसी परिस्थिति आएंगी, इसलिए अभी से तैयारी करो, अपने आप को भरपूर करो। रोज एक एक मुरली के पॉइंट डालो, और जितना आप योग करना चाहते हो आराम से बैठ के अच्छी तरह से योग करना। ठीक है, समझ में आया? तब जाके आपके एक एक के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं, वहां शांति है ना। ये लक्ष्य रख के जाओ, हम बाबा के बदनामी नहीं करें। अगर क्रोध कर रहे हो, भगवान के बच्चे क्रोध कर रहे तो किसको क्रोध नहीं आएगा? फिर तो भगवान के बच्चे कहेंगे उनको। तो ये अपने आप को पढ़ाओ, नहीं करना है ना। तो ये बदनामी है। जो शुभ बाबा हमारे पर राजी नहीं रहेगा, क्योंकि जो वो नहीं चाहते वो हमें नहीं करना है। अगर बाबा नहीं चाहता वो करेंगे, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं करना है। जो बाप को पसंद नहीं वो बच्चे करेंगे तो बाप खुश होगा? बाप राजी होगा? नहीं होगा। ठीक है, बाबा को राजी खुशी करना है। बाप क्या चाहता है वो करना, कोशिश करो, ध्यान रखना। तो बाप को खुश करना, भगवान को खुश करना है। ठीक है, समझ में आया? तो आपके घर में कौन सा तमिलनाडु वालों के घर में सुख शांति होंगी कि नहीं? पक्का? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, आवाज नहीं होगा? हाँ, तो देखना पड़ेगा। हाँ, बीना बहन जी को कहना पड़ेगा एक एक के सेंटर में जाओ। कभी कभी देवी बहन को बताना पड़ेगा एक एक सेंटर में जाओ। हाँ, मुत्तिमणि बहन को भी कहना पड़ेगा एक एक के सेंटर में जाओ, घर में जाओ और देख लो माता जी स्वर्ग में जाने लायक है। हाँ, बाबा पूछेगा इस माता जी को स्वर्ग में ले जाए? नहीं बाबा, इनका घर ठीक नहीं है, स्वच्छ नहीं है। तो वहां जाएंगे तो वहां भी ऐसा ही होगा, सर्टिफिकेट तो टीचर देंगे ना। हाँ, तो इसलिए घर को साफ स्वच्छ रखना। ठीक है, हाँ, घर में शांति रखना। चेन्नई नाम ही देख लो, चेन्नई माना स्वच्छ, अच्छा स्वच्छ है, और तमिलनाडु है, साधारण नहीं है। तो इसके लिए ऐसे नंबर 1 माताएं बनना। ठीक है, अब अच्छी तरह से भट्टी भी करना। ओम शांति।